में इन्हीं में पूरा 30 वर्ष बीत गया महाराज। 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश ले लिया था और फिर वहीं रहता, वहीं अध्ययन करता। समय बीतता गया, 30 वर्ष की आयु हो गई। गुरुकुल में लोगों ने कहा, गुरु भाइयों ने कहा कि अब आप तो महाराज ज्ञानी हो गए हो, आपके जैसा संसार में कौन है। सबने कहा आप तो गुरुदेव की तरह ही ज्ञान देते हो, आप तो गुरु जैसा ही हमें लगते हो। विद्यार्थियों ने कहा, उन्हें भी लगा कि हमें संसार के लिए कुछ योगदान देना चाहिए, संसार के लिए कुछ करना चाहिए। महाराज, जो ज्ञान लेके स्वयं में मंथन करें वह श्रेष्ठता नहीं है। ज्ञान का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना मानव के कल्याण का साधन है। ये ब्राह्मण के लक्षण है, अध्ययन और अध्ययन। तो अध्ययन तो हो गया, अब अध्ययन का समय है, जीवन में कुछ करने का समय है। यह सोच के वो बालक कश्मीर से वाराणसी की तरफ प्रस्थान किए। वाराणसी में आए तो लोग, भैया वाराणसी में तो घर घर विद्वान रहते हैं। लोगों ने पूछा ही नहीं, हाव भाव ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हम कश्मीर में पढ़े हैं, हमने 30 साल तक वेदों का अध्ययन किया है, मीमांसा शास्त्र उपनिषद सबका हमने गहन अध्ययन किया है और हमें कमजोर ना समझिए। लोगों ने कहा महाराज, काशी में अगर किसी का नाम, व्यक्ति का, किसी ब्राह्मण का नाम है, कोई है ज्ञानी, तो हमारे महाराज जी हैं। वही महाराज जी जो आगे चल के जिनका काष्ठजिह्वा नाम पड़ा, सन्यासी हुए बहुत बड़े, काष्ठजिह्वा स्वामी जी के यहाँ वो बालक आया। बालक ने कहा भगवान हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा 85 वर्ष की आयु, वृद्ध हो चले थे। महाराज जी ने कहा हम तुमसे बालक क्या शास्त्रार्थ करेंगे, तुम अभी अभी युवक हो, 30 वर्ष की तुम्हारी आयु है, हम तुमसे भला क्या शास्त्रार्थ करेंगे और शास्त्रार्थ में क्या कह लेंगे, क्या बोल लेंगे। तुम जाओ, तुम तो महान हो, तुमने अध्ययन किया है। क्योंकि एक बात कहूं आपसे, जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो कैसे होते हैं। नमन्ति फिलिनो वृक्षो नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षो नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिन वृक्षों में फल ज्यादा होते हैं वो झुक जाते हैं महाराज, वो लटक जाते हैं। जब फल में वृक्ष ज्यादा हो जाता है तो वो लटक जाते हैं। शुष्क काष्ठा, जो बहुत कड़ी लकड़ी होती है ना, बहुत ज्यादा सूखी लकड़ी होती है, उसे आप हाथ से ऐसे करो तो बहुत जल्दी टूट जाती है। और जो लचीली, जो मुलायम लकड़ी होती है वो मुड़ जाएगी परंतु टूटेगी नहीं। तो नमन्ति फलिनो वृक्षो नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो विद्वान पुरुष होंगे, जिनके अंदर नम्रता होगी, जिनके अंदर वास्तविक ज्ञान होगा, वह झुकेंगे महाराज। वो अपने बड़ों के सम्मान में झुक जाएंगे, वो तो साष्टांग लेट जाएंगे। नहीं, हमारे गुरुजी हैं, गुरुदेव रंग जी में आते हैं तो जो दरबान है ना रंग जी का, उसे भी प्रणाम करते। हाँ भैया, जय श्रीमन नारायण, सही हो, मंगल हो। और सब आश्चर्य मानते हैं महाराज। जो विद्यालय का महंत है, जो विद्यालय चला रहा है, उसके अंदर इतनी विनम्रता, जिसके अंडर में 100-150 विद्यार्थी रहते हैं, ज्ञानी ज्ञानी, हम जैसे लोग जिनके अंडर में हैं, वो महाराज जी इतने सरल, पूज्य गुरुदेव इतने इतने कारुण्य है। कभी कभी हम लोग भोजन नहीं करते थे तो आते, क्यों भोजन नहीं किया, चलो ऊपर मेरे साथ भोजन करो, चलो साथ में, यहाँ क्यों नहीं कर पाए, महाराज ले जाते। तो विनम्रता करुणा ज्ञानियों में होता ही है, शील होंगे वो। बुजुर्ग ने कहा पुत्र तुम मुझसे शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हो। बोला नहीं, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपनी हार मान लो। बुजुर्ग ने कहा हम तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे, अवश्य करेंगे। महाराज विद्वान परिषद में सभी विद्युत गण बैठ गए। इधर वृद्ध बैठा, आसन लगा, उधर उस जो युवक कश्मीर से पढ़ के आया था 30 साल, वो बैठा। अब तो शास्त्रार्थ सुबह प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हो गया। दर्शन शास्त्र उपनिषद वेदांत वेद और पुराणों तक का, गीता का, उपनिषदों का महाराज प्रमाण देता वो। और ये विद्वान पुरुष काटते कर देते प्रमाणों को, काटते जाते। विद्वान ने एक से पुराणों का महाराज सारांश प्रस्तुत किया, ये उसका भी सार निकाल के निचोड़ दे देते। बड़े बड़े उसने प्रश्न पूछे, इन्होंने सब प्रश्नों का उत्तर देते गए।
क्योंकि ये विद्वान है, ये 85 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। वह बालक भी विद्वान है, वो भी ज्ञानी है, उसने 30 वर्ष तक वेदांत के, उपनिषदों के, शास्त्रों के अध्ययन किए हैं, वो कमजोर नहीं है। परंतु रात सुबह 9 बजे से शास्त्रार्थ चलता चलता रात्रि महाराज 10 बज गए और शास्त्रार्थ में वो युवक हार गया। जब वो हार गया उसे बड़ी पीड़ा हुई। वो आया, वहीं काशी में एक आश्रम में रहता था, अपने आश्रम में आया और उसने अपना द्वार बंद कर लिया महाराज, और रात भर सो नहीं पाया। चिंता हो रहा है, मैं हार गया, मैंने 30 वर्ष तक वेदांत पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, सभी शास्त्रों को पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, सब चीजों का मैंने ग्रहण अध्ययन किया और मैं हार गया। मैं कैसे हार गया? इतनी उसे ग्लानि हुई कि वो सोचने लगा कि मेरा रहना, इस शरीर का रहना कोई फायदा नहीं है इससे, मैं हार ही गया तो मेरा रहना किस काम का, और मैं महाराज सुबह गंगा जी में कूद के इस शरीर की हत्या कर दूंगा। और जैसे ये बात लोगों को पता चली, सबने समझाया। वहां की काशी के राजा आ गए, बोले महाराज ऐसा मत करो, आप जैसे ज्ञानी तो कुछ ही होते हैं, आपने सुबह से लेकर रात्रि 10 बजे तक शास्त्रार्थ किया। जिन महाराज के सामने लोग घंटे, आधे घंटे टिक पाते थे, आपने उनसे बताइए 12 घंटे, 13 घंटे तक शास्त्रार्थ किया, आप क्यों हार मानते हैं? आप तो ज्ञानी हैं। बोले नहीं, हमें मत समझाओ, हमने फैसला ले लिया है। सब गृहस्थ दौड़ के आए, सबने समझाया महाराज आत्महत्या मत करो, रहो, आप ज्ञानी हो, ऐसा क्यों करते हो? उस बुजुर्ग को पता चला कि जो मुझसे शास्त्रार्थ करने आया था वो बालक आत्महत्या करना चाहता है, आत्मदाह करना चाहता है महाराज। जब उस बुजुर्ग ने सुना, उसने कहा, अपने शिष्य को बुलाया। आश्रम के महंत थे, तो आश्रम में बहुत सारे बालक थे, एक बालक को बुलाया, बोले इधर आओ, जाओ और महाराज से कह दो कि जो महाराज से आपने शास्त्रार्थ किया था उनसे आप हार चुके हैं, और जब आप हार चुके हैं तो जो हारता है जीतने वाले की आज्ञा को मानता है। तो मैं उन्हें आज्ञा देता हूं, कह दो कि वो आए, मुझसे एक बार मिले, उसके बाद पुनः जाएं। मैं आज्ञा दे रहा हूं उन्हें, वो आए, एक बार मुझसे मिले। शिष्य गया और महाराज उसने कहा था मैं दोपहर की 12 बजे गंगा जी में समाधि ले लूंगा। महाराज दौड़ के आया, बोला महाराज आप समाधि ले लो, परंतु जिससे आप हार गए हो ना, वो गुरुजी हमारे आपको बुलाया है, और उन्होंने इसलिए आपको, आप ना मत कहिएगा, क्योंकि आप ना नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि आप हमारे गुरुजी से हार चुके हो, आपने हार स्वीकार किया है, और हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले की आज्ञा को मानता है, तो आपको मानना पड़ेगा। आप गुरुजी के पास चलिए। गुरुजी आए और आश्रम के सिंहासन पे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मेरा शिष्य उस बालक को लेके आएगा, कहीं वो बालक आत्महत्या करने, शरीर की हत्या करने गंगा जी में प्रवाह तो नहीं कर गया। अरे बाप रे, मुझसे क्या हो गया, मैंने उससे हराया और वो इस सोच पे आ गया कि उसे आत्महत्या करनी है, अपने शरीर की हत्या करनी है। मुझसे शास्त्रार्थ में हारा तो उसे इतना चिंता हो गया। और महाराज ये सोच ही रहे कि बालक लेके आ गया। वो आया, उसने प्रणाम किया, बोला महात्मन मैं आपसे हार चुका हूँ, आपने मुझे याद किया, अंतिम आज्ञा करिए क्या करना है, वरना मैं तो आज इस शरीर की हत्या कर दूंगा, मैं नहीं रहने वाला। संत ने कहा तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? तुमने पुत्र इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं, तुम जैसे ज्ञानियों की आवश्यकता है इस धरा पे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वेद के रहस्य को समझाने के लिए, उपनिषदों के रहस्य को समझाने के लिए तुम जैसे ज्ञानियों की आवश्यकता है। अरे सब शास्त्र, धर्म, उपनिषद, मीमांसा किस लिए पढ़ा जाता है? आत्महत्या, शरीर की हत्या करने के लिए नहीं पढ़ी जाती, ये पढ़ी जाती है जिंदगी को जीने के लिए। शास्त्र पढ़े जाते हैं जीवन के जीने के लिए, सरल विधि से, सुगम विधि से जीवन जी लूं, इसीलिए तो शास्त्र पढ़ा जाता है, इसीलिए तो कथा श्रवण की जाती है कि जीवन में प्रसन्नता बना रहे, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े, और तुम अपने शरीर की हत्या करना चाहते हो। अरे तुम कैसे ज्ञानी हो? ज्ञान का ये अर्थ तो नहीं, ज्ञान का ये तो मतलब नहीं कि तुम अपने शरीर की हत्या कर दो। महाराज उसकी आंखें खुल गई।
वो बोला, महाराज मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था महात्मा, अब तो मैं आप ही के साथ रहूंगा। और ऐसा कह के महाराज उन्हीं के आश्रम में रहने लगा। और महाराज अपने गद्दी से उठे और अपने कक्ष में गए और कक्ष का द्वार लगा लिया। इधर जो 85 वर्ष के विद्वान थे उन्होंने अपने कक्ष का द्वार बंद कर लिया और बंद कर लिया, अंदर से गए और अंदर जाने के बाद सोचने लगे कि अरे बाप रे, मेरा यह जीवन किस काम का। मैंने इतना शास्त्र पढ़ा, अध्ययन किया, मेरी वाणी इतनी कठोर है कि मैंने उसे शास्त्रार्थ में हराया तो मेरे शास्त्र से, मेरे वाणी के प्रभाव से वो मरने पे आ गया। ये वाणी किस काम की। और महाराज वहीं रखा था लकड़ी, समिधा होती है ना यज्ञ में डालने के, बड़ी सुंदर सुंदर समिधाएं रखते हैं, तो उनके कक्ष में लकड़ी की समिधा बड़ी बड़ी रखी थी, पतली पतली। उस समिधा को उठाया, बीच से थोड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे बीच से फाड़ा और अपनी जिह्वा खींची और उसी पे लगा के और डोरे से बांध दिया। महाराज बोले, इस जिह्वा का क्या फायदा जो किसी को मरने पे मजबूर कर दे, किसी को मारने पे मजबूर कर दे। ऐसी जिह्वा का तो न रहना ही महाराज। आजीवन मौन व्रत ले लिया, तभी से उनका नाम पड़ गया काष्ठ जिह्वा स्वामी। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। जिन्होंने अपने जिह्वा में लकड़ी का धारण किया, लकड़ी का प्रक्षालन किया, उनका नाम काष्ठ जिह्वा स्वामी हो गया। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो कि लोग जब सुने तो लोगों को प्रसन्नता हो। आप कुछ ऐसा बोल दो कि किसी के हृदय में लग जाए तो वह व्यक्ति जीवन पर्यंत आपके प्रति सोचता रहेगा, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे कह दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी मुझे उसने यह बात बोल दी। ऐसा अपराध ना बन पाए, ऐसा हमसे कुछ हो ना पाए, इसलिए यह जीवन में हमें उतारना चाहिए। और महाराज आप पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि मैं कौन हूँ। कल पूछ रहे थे ना वो बैल से, आप कौन है, आपकी दशा किसने कर दी, आपके पैर से रक्त क्यों निकल रहा है। कल की कथा में हमने सुना था ना, तो बोला 2 प्रश्न का उत्तर 2 बता दिया था। कुछ कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो होता है, कुछ कहते हैं जो हम कर रहे हैं वही भोगते हैं। और महाराज तीसरी बात मैं आपको बता दूं, आप कहते हो कि ये कर्म मैं क्यों सह रहा हूं, ये मेरी गति ऐसी क्यों है। तो भगवान, हे माँ पृथ्वी, आप दुखी न होइए, ये कलयुग है, इसमें मेरी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है। और महाराज परीक्षित जी खड़े होकर संवाद सुन ही रहे थे कि पीछे से एक काल पुरुष आया, उसने तलवार से, मैंने कल बताया ना ये चर्चा कल हो चुकी थी, मैं इसलिए समझा रहा हूं जिससे आप समझ में आ जाए कथा कहाँ तक पहुंचा था। क्योंकि माताएं हमारी बहुत जल्दी भूल जाती हैं, उन्हें याद नहीं रहता कथा कहाँ था, कैसे हुआ, कहाँ पहुंच गए थे महाराज जी, कहाँ जा रहे हैं। तो वो काल पुरुष आया जो कलकी है, वो बोला मैं कलयुग हूँ, मेरे अत्याचार से मैंने ही ये कर दिया। और महाराज परीक्षित जी ने उसका वध करना चाहा तो शरणागति आ गया। परीक्षित जी को बात याद आ गई, शरणागति, जो शरणागति ले ले उसकी रक्षा करना राजा का धर्म है। महाराज बोले मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, बताइए मुझे, मैं क्या करूं। महाराज यही सब हो ही रहा था कि परीक्षित जी ने कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम्हें मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम कलयुग, तुम्हारा प्रवेश किसने किया मेरे राज्य में, तुम्हें पता नहीं मेरे राज्य में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। कलयुग ने कहा प्रभु कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ, जहां भूमंडल, जहां तक सूर्य की प्रकाश जाती है वहां तक राज्य तो आप ही का है, मैं कहाँ जाऊं। ये समस्त पृथ्वी पे आप ही ने अपना राज्य, राजस्व पूरा फैला रखा है, आपने पूरी धरा को जीत रखा है, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कहीं आप ही जगह बता दो मैं रहूं। कलयुग जी ने, कलयुग की बात सुनकर, जब हमारे गांव में, जब उधर जाएंगे आप उत्तर प्रदेश साइड, तो हमारे गांव में होता है ना, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तुलसी जल पिलाएंगे और माताएं तुरंत कोई स्वर्ण का पानी भी पिला देंगी, उसे उसके मुख में डाल देंगी। सोना का धोवन है, स्वर्ण धो के उसका जल उसके मुख में डाल देंगी महाराज। कुछ जगह ऐसा करती हैं, कुछ जगह ये मान्यता है कि तुलसी जल पिलाएंगे और माताएं तुरंत कोई स्वर्ण का पानी भी पिला देंगी, उसे उसके मुख में डाल देंगी। सोना का धोवन है, स्वर्ण धो के उसका जल उसके मुख में डाल देंगी महाराज। कुछ जगह ऐसा करती हैं। कुछ जगह ये मान्यता है
कि व्यक्ति मर जाए तो उसके शरीर में एक सोना तो होना ही चाहिए, जलते समय एक सोना उसके शरीर में होना चाहिए जिसके साथ वो जले। क्यों इतना स्वर्ण का महत्व क्यों है? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम आस्मि कांचनम, स्वर्ण में जो धातुएं हैं जितनी उनमें जो स्वर्ण है। तो परीक्षित जी ने स्वर्ण में स्थान दिया